गणपति हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब परिश्रम कीजिए। तो आते हैं आज हम फिर से उसका आगे का पार्ट, आत्मकथा का पार्ट 2। हमने पढ़ा था आत्मकथा का पार्ट 1 और अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2, यानी अनुच्छेद। एक एक पैराग्राफ हम अध्ययन कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो उसमें पार्ट 2 में हम पढ़ रहे हैं कि जो नेक्स्ट है काव्यांश पंक्तियाँ, उसमें देखिए हम एक बार अध्ययन करते हैं, फिर आपको कठिन शब्द बताएंगे, फिर उसका भावार्थ समझाएंगे। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। ये विडम्बना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊँ मैं, भूले अपनी या परवचना औरों की दिल खिलाऊँ मैं। तो कवि कह रहे हैं, इसमें हार्ड वर्ड मीनिंग है विडम्बना। विडम्बना यानी दुर्भाग्य, जो अनचाही जो परिस्थिति होती है ना, उसके लिए बोलते हैं। परवचना यानी धोखा ठगा जाना। तो इसमें हंसी उड़ाना, मजाक उड़वाना। अब इसमें कवि कह रहे हैं, कवि प्रसाद कह रहे हैं कि मित्रों कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मेरे रस सुनने यानी जिसमें रस ही नहीं होता है। खाली गगरी यानी जीवन रूपी गगरी, जिसमें कोई आनंद, कोई सुख, कोई रस नहीं है। जैसे जीवन के बारे में पढ़कर तुम स्वयं को ही अपराधी समझने लगो कि ये हमने कैसी आत्मकथा लिखवा ली। जो नॉर्मल थे वो भी और ज़्यादा दुखी हो गए। तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने मेरे जीवन से रस चुराकर अपनी सुखी गगरी को भरा है। कहने का प्रतीकात्मक अर्थ इसमें यह आता है कि मेरे जीवन की खुशियों को चुराकर तुम अपनी खुशी समझना चाहते हो। अब इसमें खुशी क्या है? इसमें कवि कह रहे हैं कि उनके जीवन में जो पीड़ा है, वो दुख है, उनको छुपाना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते। और उसको तुम पूछ के क्या तुम उसकी ये खुशी भी चुरा लेना चाहते हो? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन की गागरी बिल्कुल खाली है। यहाँ गागरी बिल्कुल खाली बार बार ही आ रहा है। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें कवि कहना चाह रहे हैं कि उनके जीवन में कोई सुकून, कोई आनंद नहीं है, और इसीलिए उनके जीवन में कोई रस आनंद नहीं है। तो वो आत्मकथा लिखेंगे तो जो पढ़ने वाले, उनको कोई आनंद नहीं मिलेगा, कोई सुकून नहीं मिलेगा। आगे कवि जीवन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वह अपनी भूलों और ठगे जाने के विषय में बताकर अपनी सरलता अर्थात हृदय की जो हंसी नहीं उड़वाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जो कुछ लिखूंगा तो लोग उसको पढ़ के हंसेंगे। देखो क्या जीवन है उनका। और मैं नहीं चाहता कि उनकी कमियां, जीवन की जो कमियां हैं, वो लोग क्या करें, पढ़े और उसको उनका मजाक उड़ाए। जीवन का यथार्थ यही है। यथार्थ यानी वास्तविकता यही है कि जीवन सत्य अगर सबके सामने लाते हैं तो लोग सहानुभूति नहीं जताते, वरन खिल्ली उड़ाते हैं। और ये बिल्कुल सच है, यथार्थ है, वास्तविक है। आज कोई दुखी व्यक्ति 10 के सामने अपने दुख बताएगा तो उसको एक 11वां दुखी करने वाला और मिल जाएगा। लेकिन वो अगर वो अपने दुख को अपने तक सीमित रखेगा तो उनको हो सकता है जो जीवन है उतना ही दुख मिले, एक सा ना बढ़े। अगर वो अपना दुख बांटेगा तो उसको और दुखी करने वाले मिल जाएंगे। नहीं बांटेगा तो क्या करेगा? कम से कम वहाँ है, वहाँ तो है। इसीलिए कवि भी ये करना चाहते हैं कि उनको अगर वो व्याथा बताएंगे तो लोग उनको मजाक उड़ाएंगे, उनकी पीड़ा को और अधिक बढ़ा देंगे। वो ऐसा नहीं चाहते हैं। इसीलिए कवि अपनी भूलें दिखाकर या बताकर दूसरों का सत्य सामने नहीं लाना चाहते हैं। तो इसमें अपना जो कवि है, अपना स्वभाव की सरलता के कारण जो आपको जो हंसी का पात्र बनवाने की विडम्बना का है, और इसमें वह प्रसन्नता को लेकर खुश है, क्योंकि उनके पास जो भी है वो अपने आप को खुश मान रहे हैं। तो वो कवि बार बार अपने मित्रों को कह रहे हैं, क्या ये उनके जो बनावटी जो खुशी है, क्या वो भी वो छीनना चाहते हैं? क्या वो उनके मजाक उड़वाने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं, जो ऐसा नहीं चाहते हैं? तो आपको बहुत अच्छा सा समझ में आया होगा बच्चों। और इसको समझ के आप एक एक काव्य पंक्तियाँ यानी एक ही पैराग्राफ हम अध्ययन करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और भी हम प्रश्नोत्तर वगैरह सब कंप्लीटली संपूर्ण इसका अध्ययन करेंगे और आपको समझाएंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे तक हम आगे भी हमारा साथ बना रहे और आपकी हर समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद।